हेलो फ्रेंड्स। एसटीएल का आज हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो हमने एक टाइमर काउंटर कंप्लीट कर लिए। अभी नेक्स्ट हमको कंपैरिजन का जो ऑपरेशन है वो करना है, लेकिन उससे पहले लोड और ट्रांसफर का जो कमांड है वो कैसे काम करता है वो पहले देखेंगे। ठीक है। लोड जो कमांड है वो जनरली क्या करता है कि जो भी डेटा हम इनपुट में उसको देते हैं वो डेटा एक्यूमुलेटर में लोड कर लेता है। यूजुअली जो हमारे पीएलसीज होते हैं वो पीएलसीज में 300 400 पीएलसी होगा, 1500 1200 पीएलसी होगा। उसमें दो एक्यूमुलेटर होता है। एक्यूमुलेटर समझ लीजिए कि एक वन टाइप ऑफ मेमोरी होता है जो 32 बिट्स का होता है। ठीक है। और 32 बिट्स का जो मेमोरी होता है वो डेटा उसमें जाके सेव होता है। और वो डेटा आप उसमें स्टोर करके फिर नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट लाइन का जो ऑपरेशन है उसके लिए वो यूटिलाइज कर सकते हैं। यूजुअली पीएलसी में दो एक्यूमुलेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक लोड कमांड यूज कर लिया तो ये क्या करेगा, ये जो डेटा दिया है आई डेटा वन, ये जो डेटा वन है वो फर्स्ट एक्यूमुलेटर में लोड करेगा। और आप फिर से अगर लोड और नेक्स्ट कमांड देते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल DB9 में यहाँ पे सॉरी डेटा टू देता हूँ, तो ये क्या करेगा कि ये जो सेकेंड डेटा है वो डेटा दूसरे एक्यूमुलेटर में लोड करेगा। तो इस तरह वो दो एक्यूमुलेटर यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है। एक एक्यूमुलेटर जो है वो 32 बिट्स का होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक बाइट लोड कर लिया तो वो एक 8 बाइट का डेटा उसमें से ऑक्यूपाइड कर लेगा। अगर मैंने वर्ड का डेटा या इंटीजर का डेटा किया जो 16 बिट होता है तो वो दो दो बाइट्स जो डेटा है वो एक्यूमुलेट कर लेगा। इस तरह वो भरता जाएगा। ठीक है। थोड़ा समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एक्सेल ओपन करता हूँ, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको। एक मिनट। अभी देखो फॉर एग्जांपल ये चार प्लेसेस है, आप पकड़ के चलो। हाँ, फॉर एग्जांपल ये चार प्लेसेस है, सॉरी, ये चार प्लेसेस है। तो एक 8 बिट का एक प्लेस पकड़ के चलो, है ना। 8, तो 8, 16, 24 और 32, मतलब इतने 32 बिट का डेटा हो गया। तो हमारा जो बाइट्स, वर्ड, इंटीजर, डबल वर्ड, ये जो डेटा होता है आपको पता है कि अगर आप एक बाइट लोड करोगे, एक बाइट लोड करोगे तो वो एक एक डेटा, एक पोजीशन का 8 बिट का डेटा स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू लेता हूँ, फॉर एग्जांपल MD20 लेता हूँ। ठीक है। तो MD20 मैंने अगर ये वैल्यू लिया, मतलब डबल वर्ड वैल्यू लिया, तो उसमें कितना हो गया, 32 बिट हो गया। तो उसमें कैसे हो जाएगा, अगर हम इसको डिफरेंट बाइट वाइज करेंगे तो कैसे होगा, MW20, ओके, MW20 और ये चार इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है। ये चार इसमें बढ़ जाएगा, MD20, ये चार इसका कॉम्बिनेशन है, 20, 21, 22, 23। वो कैसे डिवाइड हो जाएगा फिर, यहाँ पे आएगा MW20, यहाँ पे आएगा MW21, यहाँ पे आएगा MW22 और यहाँ पे आएगा MW23। इस तरह वो पूरा डेटा जो है वो ऑक्यूपाइड कर लेगा 32 बिट का।
एक 32 बिट का ये बन गया एक एक्यूमुलेटर। ऐसे कितने एक्यूमुलेटर होते हैं? दो एक्यूमुलेटर होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर बस एक यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, एमबी चाहिए था, मैंने वर्ड कर दिया। 2 बाइट्स का मिलके एक वर्ड होता है। ठीक है। तो ये वर्ड हो जाएगा, 2 बाइट्स का मिलके एक वर्ड बनता है, और 2 वर्ड का मिलके डबल वर्ड बनता है। तो इस तरह ये एक एक्यूमुलेटर हो गया और एक दूसरा एक एक्यूमुलेटर है। इस तरह वो अपना डेटा स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल आपका एक ही बाइट है, तो ये क्या करेगा, बाकी के जो पोजीशंस है, ये जो पोजीशंस है, यहाँ पे क्या होगा, 0 0 और 0 होगा। ठीक है। अगर आपका दूसरा बाइट है MB 22, ये दूसरा बाइट है, तो ये ऑक्यूपाइड करेगा, बाकी के 0 रहेंगे। इस तरह ये एक्यूमुलेटर अपने जो स्टोरेज पोजीशन है वहाँ पे डेटा स्टोर करता है। ठीक है। समझ में आया? S7 300 400 1200 1500 में यूजुअली 2 एक्यूमुलेटर होते हैं। एक एक्यूमुलेटर का जो साइज होता है वो 32 बिट्स का होता है। ठीक है। तो मैं जब लोड इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा तो ये क्या करेगा, ये डेटा फर्स्ट एक्यूमुलेटर में लोड कर देगा। ठीक है। मैं जब सेकंड कमांड उसके नीचे दूंगा, फिर से एक कमांड दूंगा, तो वो सेकंड एक्यूमुलेटर में लोड करेगा। और ये ट्रांसफर जो कमांड है, जो भी एक्यूमुलेटर का डेटा, एक्यूमुलेटर में डेटा है, वो डेटा वो ट्रांसफर करता है। तो अभी इसमें केयरफुल क्या करना है आपको, अगर एक्यूमुलेटर 1 का डेटा लेना है तो आपको यहाँ पे ही ट्रांसफर कमांड जो है वो यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो यहाँ का डेटा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा केयरफुली करना होता है। जनरली ओवरराइड जो होता है ना, वो ये प्रोग्रामिंग के वक्त हो जाता है जब हम एक्यूमुलेटर यूज करते हैं। तो बी केयरफुल फॉर दैट। ओके। तो अ, मैं कुछ डेटा लोड करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा 1 है मेरा, उसमें मैं कुछ डेटा डालता हूँ 10। तो ये डेटा देखो मेरा इसमें लोड हो गया। देखो यहाँ पे डेटा मेरा जो है लोड हो गया। ठीक है। अगर मैं इसमें अलग और कुछ डेटा डालता हूँ, 20 डाला, तो यहाँ पे 20 ट्रांसफर हो गया। बट अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये कमेंट आउट कर देता हूँ या फिर निकाल ही देता हूँ, और फिर ये डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है। तो अभी देखो इसमें कौन सा डेटा आ गया, जो लास्ट जो डेटा था वो आ गया। तो 22 इसमें आ गया। तो ये केयरफुल करना है, डेटा जनरली ओवरराइट हो जाता है। ओके। ओवरराइट मतलब प्रीवियस वाला डेटा डिस्कार्ड हो जाता है और नेक्स्ट वाला डेटा आ जाता है, ये इंस्ट्रक्शन यूज करते हुए। ठीक है। लोड इंस्ट्रक्शन में आप डेटा ब्लॉक है जो है उसका डेटा लोड कर सकते हो। इसमें अगर आपका मेमोरी है तो मेमोरी भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। एक सेकेंड, हाँ, अगर मेमोरी बिट है तो वो भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई टाइमर है, टाइमर लोड करना है, हमने लास्ट इंस्ट्रक्शन यूज किया था टाइमर के लिए, तब मैंने लोड इंस्ट्रक्शन यूज किया था। अगर कोई टाइमर हो तो आप टाइमर भी उसमें लोड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर आपका इनपुट पेरिफेरल का डेटा है, कुछ IW64 जो इनपुट पेरिफेरल का कुछ डेटा है, तो वो भी आप टाइमर लोड लोड इंस्ट्रक्शन में एक्यूमुलेटर में लोड करके वो ट्रांसफर कर सकते हो। इस तरह डिफरेंट टाइप्स के डेटा, इनपुट हो गया, टाइमर हो गया, ग्लोबल मेमोरी हो गया, ग्लोबल मेमोरी हो गया, ये सारे जो डेटा डेटा डीबी हो गया, ये सारे जो डेटा है आप लोड और ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है।
तो बी केयरफुल, अगर आपने एक्यूमुलेटर में डेटा ट्रांसफर किया, यहाँ पे एक्यूमुलेटर में डेटा ट्रांसफर की लोड किया, तो फिर वो ट्रांसफर भी कर लेना है आपको अगर यूज करना है तो। अदरवाइज अगर आपने सेकंड कमांड यूज कर ली तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा और दूसरा डेटा ओवरराइट कर लेगा। ठीक है। अगर आप पहले एक्यूमुलेटर में डेटा लोड करते हो और फिर से उसी में डेटा लोड करने जाओगे तो एक्यूमुलेटर का जो वन का डेटा है वो टू में जाएगा, उसके टू में जाएगा और वन में नया डेटा राइट हो जाएगा। इस तरह ये काम करता है। अगर तीसरी बार आप यूज करोगे तो क्या होगा कि दूसरे नंबर का जो डेटा है वो डिस्कार्ड हो जाएगा और पहले नंबर का दूसरे में शिफ्ट हो जाएगा और पहला जो है वो फिल हो जाएगा। इस तरह ये लोड और ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन यूज होता है। ठीक है। तो हमने टाइमर, लास्ट वीडियो में टाइमर कैसे लोड किया था वो आपने देखा है। ठीक है। इस तरह आप ट्राई कीजिए, अपने खुद से ट्राई कीजिएगा, तो आपका पता चलेगा ये कैसे काम करता है। ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने एम डब्ल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है तो मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ। 25 वैल्यू दे दिया तो देखो यहाँ पे 25 आ गया। ओके। इसके बाद ये टाइमर देखो, ये टाइमर यहाँ से लोड किया, फिर यहाँ पे ट्रांसफर किया तो यह टाइमर ट्रांसफर हो गया। अगर आपका इनपुट में मेमोरी में कुछ है तो वो आउटपुट मेमोरी में भी ट्रांसफर हो जाएगा। लोड, इस तरह ये लोड और ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट केसेस में जब हम आगे आगे और जाएंगे तो और आइडिया क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन जब यूज करेंगे तब कुछ डेटा लोड करेंगे फिर उसका कंपैरिजन करेंगे। अगर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो फिर भी हम डेटा एक्यूमुलेटर में लोड करेंगे, फिर वो उस पे ऑपरेशन करेंगे क्योंकि वो डेटा टेम्परली उसमें एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। ठीक है। इस तरह लोड और ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन यूज होता है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।